Hi friends, welcome back to our channel Sai Software Solution Hindi. Today we are going to discuss about Photoshop CS6 क्लास नंबर 2. सेकंड क्लास में मैंने तो आपको बताना चाहता हूँ हाउ टू डिजाइन फ्रेम. फ्रेम्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. ऑलरेडी मैंने नेट से डाउनलोड किया है सर्कल फ्रेम एंड रेक्टेंगल फ्रेम एंड 3D फ्रेम. डिफरेंट डिफरेंट मॉडल फ्रेम्स मैंने डाउनलोड किया है एंड ये फ्रेम्स में इमेज कैसे सेट करना है तो टुडे का क्लास में मैंने कहना चाहता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोशॉप CS6 ओपन कीजिए. तो यहाँ पे दिया है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने से फोटोशॉप CS6 आपको डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप CS6 वर्जन थोड़ा सा लेटेस्ट, क्योंकि इसमें टूल्स भी थोड़ा ज्यादा रहेगा एंड ऑप्शंस भी थोड़ा ज्यादा रहेगा, प्रीवियस वर्जन से थोड़ा से ज्यादा रहेगा. फोटोशॉप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन से एडोब फोटोशॉप एंड फोटोशॉप CS2, लेकिन मैंने तो कह रहा हूँ एडोब फोटोशॉप CS6 वर्जन. ओके, नेक्स्ट. एंड फ्रेम अगर डिजाइन करना है एज यूजुअल पहले तो आप साइज लेना पड़ेगा. ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था हाउ टू टेक साइज एंड प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखेगा तो प्लीज वॉच कीजिए. प्रीवियस वीडियो देखने के बाद यहाँ पे आइए. क्लासेस कंटिन्यू देखेगा तो आपको समझ में आएगा. गो टू फाइल मेनू एंड गो टू न्यू साइज एंड यहाँ पे आपको साइज लेना पड़ेगा 1024 इंटू 768 पिक्चर्स एंड रेजोल्यूशन 72 पिक्चर्स पर इंच एंड कलर मोड RGB में होना चाहिए, मस्ट एंड शुड. ये तो इंस्ट्रक्शन सब देखना है. देखने के बाद आप ओके कीजिए एंड वाइट साइज आपको इस तरह आएगा. देखिए यहाँ पे टाइटल बार एंड सेपरेट अगर करना चाहते तो क्लिक करके आगे ड्रॉ करने से सेपरेट हो जाएगा. फिर भी अटैच करना है तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. ठीक है. टुडे का कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू डिजाइन फ्रेमिंग फोटो. एंड फ्रेम लेने के बाद, फ्रेम ऑलरेडी मैंने नेट से डाउनलोड किया है. फिर भी नेट से कैसे डाउनलोड करना है एक बार देखेंगे. डायरेक्टली गूगल में जाना है. गूगल में जाने के बाद आप यहाँ पे गूगल टाइप कीजिए, देन यहाँ पे फ्रेम HD 3D बोलकर मैंने टाइप किया है. टाइप करने से मुझे सम फ्रेम्स तो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है. इससे एनी फ्रेम तुम तो डाउनलोड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये फ्रेम अगर चाहिए तो फ्रेम में क्लिक कीजिए. क्लिक करने के बाद जस्ट राइट क्लिक करना है एंड सेव इमेज एज, देन JPG फाइल तो होना चाहिए. यहाँ पे मैंने फ्रेम 11 बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है. नाउ क्लिक ऑन चूज डेस्कटॉप. डेस्कटॉप में फ्रेम फोल्डर दिया ना, एंड फ्रेम फोल्डर आप चूज कीजिए. उसमें ऑटोमेटिकली अपना फ्रेम जो है वहां पे डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली. एनी फ्रेम देखिए, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स यहाँ पे दिया है. एनी फ्रेम में आप फोटो सेटअप कर सकते हैं. कैसे सेट करना है मैं दिखाता हूँ. इन दिस वे यू कैन डाउनलोड एनी फ्रेम एज योर नीड. कौन सा फ्रेम आप डाउनलोड करना चाहते हो फ्रेम तो डाउनलोड कर सकते हैं. तो ठीक है, मैं तो एक क्लोज कर रहा हूँ. क्लोज करने के बाद फ्रेम मुझे यहाँ पे चाहिए तो गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन में जाना पड़ेगा. नाउ डेस्कटॉप में फ्रेम बोलकर एक फोल्डर दिया है. प्रेस करने से आपको कितना फ्रेम्स डाउनलोड किया है आपको पता चल रहा है. प्रेजेंट प्लेन फ्रेम में तो यहाँ पे ले रहा हूँ. देखिए सेपरेट लेयर में ओपन हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द वर्किंग लेयर. आपको पता चल रहा है लेयर्स में. एंड फ्रेम इसका साइड में ओपन हुआ है. इसको सेपरेट करना है. सेपरेट करने के लिए वेरी सिंपल, टाइटल बार में क्लिक कीजिए. क्लिक करके ड्रैग करने से सेपरेट हो जाएगा. एंड इसका बाद में एंड मूव टूल लेना है. मूव टूल लेके ये फ्रेम यहाँ पे ड्रैग करना है. रिवर्स ड्रैग मतलब यहाँ क्लिक कीजिए. यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे छोड़ दीजिए. छोड़ देने से वो फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा. एंड फ्रेम अगर छोटा बड़ा करना है तो ऑलरेडी बताया मैंने, कंट्रोल T करने के बाद एंड शिफ्ट आल्ट प्रेस करके कॉर्नर से आप स्मॉल करेगा तो अपना फ्रेमिंग ऑटोमेटिकली स्मॉल साइज तो हो जाएगा. नाउ एंटर. इसमें तो मुझे फोटो अटैच करना चाहता हूँ. फोटो अटैच करने के लिए देखिए ऑल्सो आल्ट, यहाँ पे आल्ट स्क्रॉल करने से आपको जूम आउट जूम इन हो रहा है. एंड मूव करना है, स्पेस बार होल्ड करना पड़ेगा. स्पेस बार होल्ड करने से एनीवेयर यू कैन मूव. तो ठीक है. इसका बाद में इसका इनसाइड फोटो अगर अटैच करना है, गो टू फाइल मेनू एंड ओपन कमांड एंड गो टू डेस्कटॉप. फोटोशॉप इमेजेस बोलकर सम फोटोज दिया है मैंने. इससे एनी फोटो मतलब देखिए फ्रेम हॉरिजॉन्टल मोड में है एंड अपना फोटो भी हॉरिजॉन्टल मोड में होना चाहिए. सेलेक्ट एनी फोटो. फॉर एग्जाम्पल ये फोटो तो मैंने लिया है. नाउ ओपन. तो सेपरेट लेयर में ओपन हुआ है. अपना वर्किंग एरिया यहाँ पर है एंड फोटो के ऊपर क्लिक करने के लिए बताया. एंड टाइटल बार सेपरेट कीजिए. ड्रैग करने से, डाउन ड्रैग करने से सेपरेट हो जाएगा. नाउ मूव टूल एंड रिवर्स ड्रैग करने से फोटो फ्रेम का अंदर आ जाएगा. तो फ्रेम से फोटो बड़ा हो गया. तो वेरी सिंपल, कंट्रोल टी करने के बाद आपको कितना साइज चाहिए उतना साइज ऑटोमेटिकली आप सेटिंग यहाँ पे कर सकता है. दैट्स इट. एंटर. देखिए फ्रेम का इनसाइड फोटो तो एकदम परफेक्टली फिक्स हो गया है. दिस इज द फर्स्ट मेथड. एंड सेकंड फ्रेमिंग स्टाइल हम लेंगे तो फिर भी गो टू फाइल मेनू एंड गो टू न्यू
फिर भी 1024768 RGB एज यूजुअल और एक साइज लिया है। साइड में आपको देख सकते हैं, दिस इज द पुराना फ्रेम। ओके, इसमें अलग फ्रेम मैंने फिर भी ओपन कर रहा हूँ। ओपन एंड क्लिक ऑन डेस्कटॉप एंड फ्रेम्स, फ्रेम पे जाना है। फ्रेम में जाने के बाद अभी हम चूज करेंगे 3D मोड फ्रेम। ओके, 3D फ्रेम आप चूज कीजिए। 3D फ्रेम ओपन करने के बाद ये फ्रेम मुझे यहाँ पे चाहिए, बताया मैंने मूव टूल लेना है। मूव टूल लेके डायरेक्टली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, नाउ इसके बाद में कंट्रोल टी करने के बाद एंड फ्रेम कॉर्नर टू कॉर्नर आप ड्रॉ कीजिए। कॉर्नर टू कॉर्नर मैंने इस तरह ड्रैग किया है। देन एंटर करने के बाद फ्रेम तो यहाँ पे सेट हो गया। अभी फोटो लेना है। नाउ गो टू फाइल मेनू एंड ओपन ऑप्शन एंड सेम टू सेम डेस्कटॉप फोटोशॉप इमेजेस में जाना पड़ेगा। सेम पिक्चर फिर भी हम चूज करेंगे। फ्रेमिंग के हिसाब से आपको फोटो चाहिए तो ऑलरेडी ये फोटो तो ऑलरेडी बताया मैंने, वही फोटो फिर भी ओपन किया है। ओपन करने के बाद फिर भी सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने के बाद मूव टूल एंड रिवर्स ड्रैग। ओके, पहले फ्रेम स्ट्रेट था, इसीलिए हम साइज कंट्रोल टी करने के बाद छोटा करने से हो जाते थे, लेकिन अभी ऐसे नहीं है। कंट्रोल टी करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सम ऑप्शंस आपको अवेलेबल हो रहा है, स्केल, रोटेट, स्क्यू, डिस्टॉर्ट, प्रोस्पेक्टिव, रैप। ये ऑप्शंस आपको कब मिलेगा? आप कंट्रोल टी करने से मिलेगा। देखिए डायरेक्टली इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने से कुछ भी नहीं आ रहा है। कंट्रोल टी करने के बाद ऑप्शंस अवेलेबल होगा। इसमें मैंने चूज करना चाहता हूँ डिस्टॉर्ट ऑप्शन। ऑप्शन चूज करने के बाद फोटो तुम्हारा मर्जी से जिस तरह चाहिए उस तरह बेंड होगा। एंड फोटो कॉर्नर, ये कॉर्नर को टच कीजिए एंड दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर को टच कीजिए। दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर को टच कीजिए एंड फाइनली दिस कॉर्नर, ये कॉर्नर को टच कीजिए। ओके, वेरी सिंपल। तो फ्रेम में फोटो फिक्स हो गया है। नाउ एंटर, दैट्स इट। देखिए फ्रेम पे फोटो फिक्स हो गया है। ऑलरेडी फर्स्ट फ्रेम तो स्ट्रेट मैंने अटैच किया है। सेकंड फ्रेम मैंने तो डिस्टॉर्ट ऑप्शन यूज किया है। एंड तो और एक फ्रेम हम ट्राई करेंगे। गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन न्यू एंड 1024x768 पिक्सल साइज। ओके, नाउ एंड गो टू फाइल मेनू, क्लिक ऑन ओपन। फ्रेम्स में जाना है एंड यहाँ पे फिर भी फ्रेम्स आप सेलेक्ट कीजिए। फ्रेम्स में अभी देखिए मैंने ये वाला फ्रेम तो लेना चाहता हूँ। दिस फ्रेम आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए। ओके करने के बाद सेपरेट करने के लिए बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो साइज लिया है, साइज के लिए तो कलर मैंने अप्लाई करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन कलर, कंट्रोल बैक स्पेस देने से ग्रीन कलर अप्लाई होगा। तो अभी मैंने फोटो फ्रेम को ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एंड फ्रेम जो है, फ्रेम वर्किंग एरिया का ऊपर मैंने ड्रैग कर रहा हूँ। तो रिवर्स ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसको सेट कीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद आपको एग्जैक्टली फ्रेम कितना दिया है उतना तो एग्जैक्टली फिट हो गया। तो अभी इसका इनसाइड व्हाइट एरिया डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड मैजिक वैंड टूल। ओके, मैजिक वैंड टूल आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इनसाइड क्लिक करने से आपको देखिए व्हाइट एरिया मैक्सिमम सेलेक्ट हो गया है। डिलीट, यहाँ पे वॉच कर सकते हैं बैकग्राउंड में मैंने ग्रीन कलर दिया है, ग्रीन कलर डिस्प्ले हो रहा है। नाउ एज यूजुअल कंट्रोल डी करने के बाद एंड आप कौन सा फोटो आप रखना चाहता है फ्रेम का अंदर, तो फिर भी एज यूजुअल फोटोशॉप इमेजेस में जाना है। तो फिर भी सेम पिक लीजिए। फिर भी सेम पिक मैंने चूज किया है, सेम पिक एंड सेपरेट कीजिए। सेपरेट करने के बाद नाउ मूव टूल, मूव कीजिए। मूव करने के बाद यहाँ पे व्हाट टू डू, वेरी सिंपल, हम कुछ करने का जरूरत नहीं है। कंट्रोल टी कीजिए। ये फ्रेम जितना है उतना एरिया के लिए आप फोटो कवर कीजिए। देन एंटर करने के बाद फ्रेम नीचे है, फोटो ऊपर है एंड ड्रैग कीजिए अपर ड्रैग करने से देखिए फ्रेम टॉप को आ गया, फोटो पीछे चला गया है, आप यहाँ पे देख सकता है। दिस इज द बैकग्राउंड एंड इसके बाद में फोटो एंड इसके बाद में फ्रेम। एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। ओके, न्यू सेम साइज। थर्ड फ्रेम के लिए फिर भी साइज लिया है। अगेन गो टू फ्रेम्स, ओपन फ्रेम्स, डेस्कटॉप में फ्रेम्स फोल्डर एक तो दिया है, फ्रेम्स फोल्डर आप चूज कीजिए। तो अभी हम चूज करेंगे थर्ड फ्रेम। देखिए फॉर एग्जांपल ये वाला, इन दिस टाइप ऑफ फ्रेम अगर लेने से व्हाट टू डू, वेरी सिंपल, आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद फ्रेम सेपरेट करना है, ऑलरेडी मैंने बताया था। नाउ टेक मूव टूल, मूव लेने के बाद मूव हो गया। मूव होने के बाद फ्रेम डायरेक्टली यहाँ पे आ गया है, आप तो देख सकते हैं। एंड इसको कंट्रोल टी कीजिए। फ्रेमिंग कितना चाहिए उतना तो आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करने के बाद
मैंने फोटो अटैच करके तुमको दिखाता हूँ। वेरी सिंपल। नाउ गो टू फाइल मेनू, देन क्लिक ऑन ओपन एंड डेस्कटॉप एंड फोटोशॉप इमेजेस। फोटोशॉप इमेजेस में जाना है तो फिर भी सेम इमेज एंड सेपरेट करने के लिए बताया था। नाउ रिवर्स मूव करने से फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो वेरी सिंपल। एंड व्हाट टू डू, कंप्लीटली कंट्रोल टी कीजिए। कंट्रोल टी करने के बाद एंड फ्रेमिंग इस तरह सेट कीजिए। फोटो थोड़ा से डाउन कीजिए। डाउन करने के बाद फ्रेम ऑलरेडी ओपन है एंड फ्रेम आगे ड्रॉ करना है। डायरेक्टली ये फ्रेम आगे ड्रॉ करने से आपको फोटो ऑटोमेटिकली पीछे चला जाएगा। वेरी सिंपल, देखिए एकदम परफेक्ट। ठीक है, सो और एक फ्रेम देखेंगे। गो टू फाइल मेनू, नाउ क्लिक ऑन न्यू। नाउ एज यूजुअल साइज लीजिए। साइज लेने के बाद एंड क्लिक ऑन ओपन एंड फ्रेम्स ओपन कीजिए। सो इन केस इन दिस वे यू कैन मेक एनी वन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सर्किल फ्रेम दिया है, सर्किल फ्रेम लेने से भी सेम प्रोसेस, सर्किल फ्रेम लेने से भी सेम प्रोसेस एंड डायरेक्टली मूव कीजिए। मूव करने के बाद बट यहाँ पे आप तो आइडेंटिफाई करना है इसका बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर दिया है। ओके, इसीलिए बैकग्राउंड कलर आप चेंज कीजिए। चेंज करने से हमको फायदा क्या है, मतलब इसमें मैंने क्या कहना चाहता हूँ तुमको, अगर इनसाइड व्हाइट रिमूव होने के बाद ये बैकग्राउंड कलर मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। इसमें क्लिक कीजिए। इसका इनसाइड क्लिक करने से फ्रेम सेलेक्ट हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली सेलेक्ट नहीं हुआ। ओके, इन दिस टाइम यू कैन इंक्रीज टॉलरेंस मैंने 60 दिया है। 60 देने करने के बाद सेलेक्ट कीजिए। एकदम परफेक्टली सेलेक्ट हो रहा है। नाउ डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने से अभी क्या हुआ, फ्रेम तो एम्प्टी हो गया एंड फोटो लेना है डेस्कटॉप फोटोशॉप इमेजेस में जाना पड़ेगा। फोटोशॉप इमेजेस में जाने के बाद एंड कौन सा इमेज आप इनसाइड सेट करना है। ओके, सो इस तरह इमेज तो लिया है। लेने के बाद एंड टेक मूव टूल एंड रिवर्स ड्रैग करने के बाद फोटो बहुत बिग साइज हो गया। कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करने से फोटो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। आपको कितना फोटो चाहिए उतना फोटो आप सेट कीजिए। इस तरह सेट कीजिए। देन एंटर करने के बाद फ्रेम आगे ड्रॉ कीजिए। आगे ड्रॉ करने से एकदम परफेक्टली सेट हो गया है। आप ऑब्जर्व कीजिए। देन दिस द प्लेन फ्रेम, फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन में क्या किया है, यहाँ पे डिस्टॉर्ट ऑप्शन यूज किया है एंड थर्ड ऑप्शन में क्या किया है, उसको फ्रेम कट करके उसका पीछे सेंड किया है। द सेम वे फोर्थ ऑप्शन भी सेम टू सेम किया है एंड फिफ्थ भी सेम टू सेम किया है। ओके, पहले एरिया कट किया है मैजिक टूल लेके, इसके बाद में फोटो को पीछे सेंड किया है। इन दिस वे यू कैन मेक एनी फ्रेम्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में तो फ्रेम्स आज मैंने क्या किया है, नेट से डाउनलोड किया है, बट नेक्स्ट क्लास में फ्रेम कैसे मेकिंग करना है। ओके, कौन सा फ्रेम कौन सा मॉडल में मेकिंग करना है, फ्रेम हाउ टू डिजाइन फ्रेम कैसे डिजाइन करना है। आज मैंने क्या किया है, नेट से सम फ्रेम्स डाउनलोड करके उसमें फोटो डायरेक्टली अटैच किया है, बट फ्रेमिंग कैसे डिजाइन करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में मैंने बताता हूँ, तो वॉच कीजिए। ओके फ्रेंड्स, इस तरह फोटो मेकिंग होने के बाद हम इसको जेपीजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो हाउ टू कन्वर्ट जेपीजी फाइल, सो चेक कीजिए एंड दिस द फर्स्ट फ्रेम। अगर जेपीजी में कन्वर्ट करना है, गो टू फाइल मेनू, देन सेव एज ऑप्शन में जाना पड़ेगा। देन यहाँ पे पीएचडी डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना है जेपीजी। यू कैन सेलेक्ट जेपीईजी फॉर्मेट एंड इसके लिए तो मैंने फोटो 1 बोलकर फाइल नेम दिया है एंड चूज डेस्कटॉप एरिया। नाउ सेव। नाउ ओके, सो सेकंड फ्रेम भी मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ। गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन एंड चूज जेपीईजी एंड यहाँ पे फोटो 2। नाउ सेव। ओके, एंड फ्रेम नंबर 3 एंड गो टू फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन एंड चूज जेपीईजी एंड यहाँ पे फोटो नंबर 3। सो नाउ सेव। ओके, इन दिस वे फोटोज कंप्लीटली आप सेव कर सकते हैं। हम एक बार डेस्कटॉप में जाके देखेंगे। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड प्रीव्यू में क्लिक कीजिए, आपको एंटायर फ्रेम यहाँ पे रेडी हो गया है। एंड ये वाला आप व्हाट्सएप फेसबुक जिसी में भी शेयर कर सकते हैं इस तरह मेकिंग करके। किसी का बर्थडे विशेष अगर कहना है, विशेष करने के लिए ये वाला हेल्प होगा। सो बर्थडे फोटोज एंड एनिवर्सरी फोटोज, एनी फोटोज यू कैन मेक इन दिस वे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सो टुडे के लिए यही क्लास है। See you tomorrow. If you like our channel, please like, share, subscribe. So हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा न्यू क्लासेस करने के लिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।